कांग्रेस पार्टी ने बना दिया विश्व रिकॉर्ड। देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी का सामना करने के लिए महागठबंधन तैयार है। वहीं अदर पार्टियां भी अपनी बिसात बिछाती नजर आ रही हैं। इन्हीं सब के बीच बड़े बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। अब या तो उन नेताओं को टिकट नहीं मिलने का डर है या कुर्सी या किसी बड़े पद का लालच। शायद ये सोच रहे होंगे कि दूसरी पार्टियों में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट दे दिया जाएगा, या उन्हें हार का डर सता रहा है कि वे जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की हार पक्की है। हालांकि बीजेपी से भी बहुत से दिग्गज नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अदर पार्टियों के भी बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच कांग्रेस ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है कि हाल ही में कांग्रेस से 1370 कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी व बड़े बड़े दिग्गज नेता, यहां तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके नेता, विधायक रह चुके नेता, सांसद रह चुके नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह विश्व रिकॉर्ड बन गया है कि कांग्रेस से 1370 लोग एक साथ निकले और बीजेपी में शामिल हो गए। क्यूपी न्यूज ने जब इस घटना के बारे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से व पदाधिकारियों से बात की तो कुछ तो कहने से ही इनकार कर दिया। लेकिन कुछ नेताओं ने जो कहा वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे क्यूपी न्यूज के संवाददाताओं ने अनेकों जिलों से कांग्रेसी पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस से लोग जो है कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कमल का दामन थाम रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है? ये जो राजस्थान में हुआ जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, स्वार्थी लोगों की कोई पार्टी नहीं होती है। जहां उनको स्वार्थ दिखाई पड़ता है वो वहां चले जाते हैं। उसी में से एक है कटेरिया जी, जो पार्टी छोड़ के चले गए। जब तक इधर मलाई मिलती रही, जब तक कांग्रेस में रहे, जब उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, वो उसमें घुस गए। ये स्वार्थी लोग हैं, इनके बारे में कहना बिल्कुल बेकार है। और ये हर पार्टी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के गए। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्वार्थ के खातिर आदमी कहीं भी जा सकता है। कांग्रेस की स्थिति इस टाइम बहुत खराब है, क्या वजह है? उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति खराब है। कांग्रेस की स्थिति न कल खराब थी न आज है। होता क्या है, सत्ता परिवर्तन होता है। हम सत्ता में उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से बाहर हैं। कुछ कमियां हमारी रही होंगी, जिसके कारण जनता ने हमें सत्ता में नहीं लेके आई। जनता अब समझ चुकी है, आगे आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छी जीत के संग बढ़ रहे हैं। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और दिन पे दिन हमारा वोट बढ़ रहा है, तो इससे आगे चल के सब परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे सही प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस से क्यों इतनी भगदड़ मच रही है। कांग्रेस से भगदड़ इसलिए मच रही है क्योंकि आजकल की राजनीति बहुत गंदी हो गई है। नेता सिर्फ ये चाहता है कि हमें सत्ता का लाभ मिले, और उसने अपना ईमान भी बेच दिया है। कांग्रेस ने इन नेताओं को क्या नहीं दिया। अभी जो राजस्थान से सुरेश पचौरी जी गए हैं, उन्हें क्या नहीं दिया। 4 बार राज्यसभा के पद पे बिठाला गया, मंत्री बनाया गया, सैकड़ों अन्य योजनाओं में उन्हें शामिल किया गया। यही लालच है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देखिए कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में सांसद आ रहे हैं। अभी राजस्थान के सांसद राहुल कसवान जी आए हैं, हरियाणा के सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी आए हैं,
और ऐसे हजारों कार्यकर्ता आ रहा है, लेकिन आजकल मीडिया ये नहीं दिखाएगा, सिर्फ वो कांग्रेस का दिखाएगा। आपको आज मैं बता देना चाह रहा हूं कि आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है। 2024 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार आ रही है, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आप ये मेरा आज नोट कर लीजिए, कांग्रेस 350 प्लस सीट लेके आएगी। परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। मैं पूर्व प्रत्याशी जजमोत्री वार्ड 96, पूर्व प्रतिनिधि विधायक कैंट, कांग्रेस पार्टी, सोलकतर अंसारी। आप कितने वर्षों से कांग्रेस में हैं? कांग्रेस में मैं कितने वर्षों से नहीं हूँ। मैं कैंट विधायक सोलकतर अंसारी जी जो पूर्व विधायक रहे, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित हूँ, इसलिए उसको सपोर्ट भी करता हूँ, वोट भी करता हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि भारी संख्या में पुराने दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या कारण लगता है, क्या वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं ये विचारों की लड़ाई होती है। जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, जिनके अपने मौलिक सिद्धांत व अधिकार होते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रहते हैं। और जो इन विचारों के विपरीत होते हैं और जो सत्ता के लालची होते हैं, जिनको सत्ता में रहकर अपने व्यक्तिगत कुछ कामों को करवाना होता है, समाज में रौब गाड़ना होता है, तो वो लोग सत्ता की तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिनका विचारों से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं। और हमेशा ऐसा होता रहा है कि अगर आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, जब कांग्रेस पार्टी के ओपिनियन पोल में सरकार दिखा रहे थे, तो बड़े से बड़े कांग्रेसी विधायक मंत्री भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। आज जब वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो जो लोग कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री रहे, जिन्होंने जिसको कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो चुनाव में ये होता है, जिन लोगों के व्यक्तिगत हित पार्टी में नहीं समझ में आते हैं, तो वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। ये लोकतंत्र का उनका अधिकार है, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी पार्टी में आ सकता है, कोई पार्टी जा सकता है। सर, क्या नाम है आपका? अपना परिचय। उपाध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस। सर, कितने वर्षों से आप कांग्रेस में हैं? जन्म से कांग्रेसी हैं, 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस में हो गई। सर, जैसा देखा जा रहा है कि भारी संख्या में कांग्रेस नेता, दिग्गज नेता जो कि पुराने हैं, उसके बावजूद कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? ये चुनावी प्रक्रिया है। आदमी अपना स्वार्थ, अपना हित जहाँ देखता है कि हम कहाँ पे सुरक्षित हैं, कहाँ से हम चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ लोगों की टिकट कांग्रेस से कटी तो भाजपा में अपना देखते हैं हित, जिन लोगों की भाजपा में टिकट कटी वो कांग्रेस में अपना हित देखते हैं। इसमें उनका निजी स्वार्थ होता है, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता उनका किसी पार्टी से लगाव नहीं होता जो लोग ये कार्य करते हैं। आपकी क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी क्या रंग लाएगी चुनाव में? कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न चरम सीमा पे है। इसका आने वाले समय में आज लोग तुलना कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी और जो वर्तमान सरकार है, आज सिलेंडर के रेट कहां से कहां पहुंच गए, शक्कर के रेट कहां से कहां पहुंच गए, तेल के रेट कहां से कहां पहुंच गए। जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जिनसे लोग रोज रूबरू होते हैं, उनसे आदमी त्रस्त है। कारोबार है नहीं, फैक्ट्रियां बंद है, कारखाने बंद हैं, सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में कारोबार दिया जा रहा है। तो ये लोगों को समझ में आने लगा है। इससे अब आने वाले समय में चुपचाप साइलेंट वोट वो कांग्रेस को जाएगा, जिससे कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक बार फिर खुशहाली की राह पर चल पड़ेगा। ये कहीं नुकसान नहीं नजर आता आपको इसके लिए? कोई भी व्यक्ति, अगर जैसा मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, उनकी क्या मजबूरियां थीं, क्या व्यवस्थाएं थी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अचानक कितना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि वैसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में, और ये समय और जनता बताएंगे कि ये निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल के बाद अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है, अच्छा माहौल हमारे इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे 1-2 घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया अलायंस में, मजबूती से लड़ रही हैं, और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खास तौर से भाजपा कांग्रेस का होगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले सीएए का लागू करना किस नज़र से देखते हैं? ये सही तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है।
मुझे खुशी होती है अगर ये सरकार एमएसपी पे कानून लेके आती है, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोज़गार संबंधी कानून लेके आती है, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की रही है। अब चंडीगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप देने के बाद न्याय वहाँ पर हम लोग ला पाए, कर आ पाए। अभी निर्वाचन आयोग जो हमारे कमिश्नर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो जनता के मन में एक संदेह पैदा कर रही हैं कि जो विश्वसनीयता है संस्थानों की, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं कमज़ोर ना हो। और सरकार जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है कि विश्वसनीयता कमज़ोर हो हमारी संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की। ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। क्या लग रहा है पायलट साहब के मन में क्या है?